गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की पोजीशन में लॉस हुआ। ये लॉस क्यों हुआ? आज सुबह सुबह निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने एक्सपायरी पर ही ट्रेड किया और सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, 1000-2000 रुपये ने लास्ट वाली साइड को निकल कर, लेकिन मैं उसको तुरंत बुक नहीं कर पाया। फिर वो पलट के पुट साइड गया, तो पुट साइड का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। कुछ देर बाद कॉल साइड का भी एक प्रॉफिट बुक किया, लेकिन तब तक मैंने और कुछ पोजीशन लगा दिया था कि मोमेंट होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉल साइड में ज़्यादा मोमेंट होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा लॉट लगा दिए और फिर पुट साइड पे भी पोजीशन बना ली। मार्केट में बिल्कुल भी मोमेंट नहीं हुई। फिर क्या, देखो लॉस हो गया। फिर भी मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं जो मैंने लगा दिए कल के लिए। आपको 2 पोजीशन ऊपर दिख रही है, अब वो नेक्स्ट वीक के लिए लगाया है। इसमें अगर बढ़त हो जाती है तो फिर हमारा ट्रेडिंग शुरू रहेगा, लेकिन हम अच्छा काम करते करते अभी फिर से बैक हो रहे हैं। तो आज कैसे मोमेंट के भरोसे पे मैं रह गया। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, एक्सपायरी पर जो ट्रेड डालते हैं वो काम नहीं करते हैं तो तुरंत ही बड़े लॉस में जाते हैं। जैसे हम 4000 रुपये डाल देते हैं, वो तुरंत ही हमको 3000 रुपये लॉस में लेके जाके खड़ा कर देता है। फिर उस लॉस में से रिकवर होना मुश्किल हो जाए, उसको कट कहाँ करे, वेट ही करना पड़ता है और वेट करते करते हमारा पैसा खत्म हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो बोले तो उतना पैसा नहीं लगाए, हम एक्सपायरी पर बहुत कम पैसा लगा के और मोमेंट के लिए वेट करें तो अलग बात है। अगर मोमेंट नहीं आ रही तो बीच बीच में और छोटे छोटे ट्रेड डाल के मोमेंट जितनी भी मिल रही है उतना प्रॉफिट अर्न किए तो एक्सपायरी पर ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन ऐसा करना बोले तो दिन भर काम करना पड़ता है। अब मैं तो ये ट्रेड लगा के दिन भर दूसरा काम किया और वेट करते रहा कि ये प्रॉफिट में आएगा, लेकिन नहीं आया। ठीक है, और मैंने कुछ आज पेपर ट्रेडिंग किया। पेपर ट्रेडिंग में भी मैंने वही पाया कि अगर हम ज़्यादा लॉट डाल देते हैं तो वो तुरंत प्रॉफिट में आ जाता है, और जैसे प्रॉफिट में आ जाता है वैसे हमको निकलना पड़ेगा, और फिर अगर उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो फिर से जीरो की तरफ जाता है। बोले तो एक्सपायरी के दिन मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोमेंट नहीं है तो वो ट्रेड इतने फास्ट हम बुक नहीं कर सकते और वो प्रॉफिट हमको दिखाता है, फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम टिक बाय टिक ट्रेडिंग करेंगे तो हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई शेयर अभी कोई जो स्ट्राइक प्राइस है जो अभी समझो 9 रुपये का दिखा रहा है, तो हमको वो 9 रुपये पे मार्केट पे बाय नहीं करना है। उसको हम 7 रुपये पे बाइंग का लगा के रख देंगे। वो 7 रुपये पे आया समझो और लग गया तो वापस वो 9 रुपये 10 रुपये पे चला जाएगा, तो पटाख के साथ प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। तो ऐसे उसका भी ऑर्डर डाल के रखना पड़ेगा। अब जैसे 7 रुपये पे लग गया तो 9 रुपये 10 रुपये का ऑर्डर फिर से डाल के रखना पड़ेगा। तो ऐसे में हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो दिन भर ऐसे ट्रेड बन सकते हैं हमारे टिक बाय टिक पे। ओके डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो देखते रहिए, ज़रूर इसमें से सब लोग सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग आसान भी है और आसान भी नहीं है, तो हमको क्या है जो नहीं करना है होता नहीं वही कर लेते हैं। तो हमारा सारा फोकस इस बात पर लगाना पड़ेगा कि हमको क्या नहीं करना है। अगर क्या नहीं करना है इस बात को हमने ठीक से मैनेज कर लिया तो फिर हमारे पास वही रहता है कि क्या करना है वही करेंगे। ठीक है, तो क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट हमको बनाना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल पुट दोनों भी बाय करके, वो कौन से एट द मनी वाले इजीली प्रॉफिट निकलता है, उस हमको एट द मनी का ही ट्रेड लेना है। और एट द मनी का ट्रेड लेने के लिए जितना पैसा लगता है उतना पैसा हमारे पास उससे 2-3 गुना ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा और 1 लाख पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एट द मनी के अलावा अगर हम आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो उसका प्रॉफिट में आना बहुत मुश्किल होता है। तो एट द मनी का भी हम टिक बाय टिक वाला प्रोसेस यूज करके ऑर्डर डाल के ट्रेडिंग करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।